मन के उस तल पर उतरे। अंतर्दृष्टि क्या है? आप कह सकते हैं यह एक प्रकार का जानना है, यह ज्ञान का या कुछ जानने का अचानक उदय है। यहाँ पर जो चीज़ काम कर रही है वह गैर वैचारिक बुद्धि है जो अंतर्दृष्टि से पैदा होती है। अंतर्दृष्टि सोच या तर्क से नहीं आती है, यह आपको दिया गया। दुनिया के सभी महान कलाकारों, संगीतकारों, लेखकों, यहाँ तक कि उन महान वैज्ञानिकों को भी प्रकृति प्रदत्त है जिन्होंने क्रांतिकारी अन्वेषण किए, जैसे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के पास भी सापेक्षता के सिद्धांत की एक अंतर्दृष्टि थी। इससे पहले कि वह इसे साबित कर पाते, वह पहले से जानते थे कि यह सच है। यह अंतर्ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। बेशक ऐसा होने से पहले उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया था। कभी कभी आपको बहुत सोच विचार करना पड़ता है और वह सोच आपको कहीं नहीं ले जाती। आप सोचना बंद कर देते हैं और आप उससे बाहर आ जाते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं या फिर प्रकृति के करीब जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और अचानक आपको अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ ऐसा आपको दिमाग में कौंधता है जिसे आप सोच विचार करके नहीं पा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है कि अपने मन के उस तल से संपर्क करें जहाँ अंतर्दृष्टि पैदा होती है, अन्यथा आप अपने वैचारिक मन की सीमा ही सीमित रहेंगे। आपका जीवन दौड़वाहा को जीतता रहेगा, उसमें कोई नया विचार नहीं आ सकता। यदि यह नया विचार है तो यह ऐसी जगह से आता है जहाँ पर सारी रचनात्मक उत्पन्न होती है। यह अंतर्भीतर की शांति है, यहीं से अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। अगर आप एक क्षण के लिए भी स्थिर रह सके तो इस बात की संभावना है कि कोई सहज ज्ञान विचार या बात के स्वरूप में उत्पन्न हो और आपको ही चौंका जाए। किसी को आपकी मदद या सलाह की ज़रूरत है और यह सोचने के बजाय कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या मैं उनकी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ, आप बस स्थिर हो जाइए, सुने व देखें। अचानक आप खुद को कुछ कहते हुए पाएंगे। यही सहज ज्ञान है। अचानक एक गहन प्रज्ञा आती है और आपके मन का उपयोग करके जाती है। इससे ही हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। याद रखें, सभी रचनात्मक गतिविधियों का आधार यही अंतर्दृष्टि, यही अंतर्ज्ञान है। धारणाएं या बोध तो बाहर से आता है, लेकिन अंतर्ज्ञान भीतर से आता है। यह आपके अंतस में उपजाता है। यह अनिवार्यता आपकी सहज बुद्धि है। इसे विकसित करने का सबसे आसान तरीका है स्वयं को शांत करने की क्षमता विकसित करना है। तो मन के उस शांत स्थल तल पर ठहरने का योग कीजिए। सही रचनात्मक गतिविधियों का आधार अंतर्दृष्टि, धारणाएं या बोध तो बाहर से आता है, लेकिन अंतर्ज्ञान भीतर से आता है। यह आपके अंतस में उपजता है और अनिवार्यता आपकी सहज बुद्धि